कल हमने आपसे घर में भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि जो मसाले हम घर में बनाएंगे अब, जो कि हमारा दही भल्लों का मसाला होगा, कम चाट मसाला, कम चना चाट मसाला, उसके अलावा हम इमली की चटनी बनाएंगे और हरी चटनी बनाएंगे घर में। वो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम मसाले पे जाते हैं। इधर आपने इसकी जो मेजरमेंट है उसका बहुत हिसाब रखना है, क्योंकि इसका जो रेशो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको एक मेन रेशो बता रही हूँ, आप इसको आधा भी कर सकते हैं, पौना भी कर सकते हैं, लेकिन एक मेन रेशो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वेइंग मशीन पे वे करके, घर की ये वेइंग मशीन आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ये किचन की वेइंग मशीन होती है, इसको आप ख़रीद लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हम शामिल करेंगे लाल मिर्च 150 ग्राम, साबुत धनिया 150 ग्राम, काला ज़ीरा 100 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, अमचूर पाउडर हम इस्तेमाल करेंगे 120 ग्राम, और जो लौंगे हैं हम लेंगे 3 से 4 ग्राम, वो इतनी यानी कि 12-14 बन जाती हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है टाटरी, और टाटरी को प्लीज़ आप फटकरी के साथ ना मिक्स करिएगा। टाटरी खटास के लिए शामिल होती है चाट मसालों में, और हमने दानेदार टाटरी लेनी है अराउंड 25 ग्राम। अजवाइन हमें चाहिए 50 ग्राम और नमक हमें चाहिए 250 ग्राम। अब ये 250 ग्राम मैंने सफ़ेद नमक तो ले लिया, लेकिन मैं इसको आधा आधा इस्तेमाल करती हूँ काले नमक के साथ। तो उसके मुताबिक आप इसकी क्वांटिटी इस तरह कर लीजिएगा कि 125 ग्राम ये और 125 ग्राम काला नमक। और ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको काले नमक नहीं पसंद तो आप सफ़ेद नमक कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसका सबसे पहला जो प्रोसेस है, हमने इसकी रोस्टिंग करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला बैच मैं तैयार कर रही हूँ, आप इसको सारे को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आधा आधा सब कुछ कर रही हूँ। तो ये मैंने आधी मिर्चें डाली और इसको मैंने तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें जितना भी मॉइस्चर अगर है वो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसी से आपका खुशबूदार मज़ेदार मसाला तैयार होगा। अब जैसे हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए, आपने इसको हिलाते रहना है ताकि ये जले ना। सेंसिटिव होती हैं मिर्चें, जल्दी इनका रंग इन पे आ जाता है, तो आपने इनको हल्का सा रोस्ट करके अब आप इसको एक बर्तन में निकाल लें। अगेन आधा मैं बना रही हूँ धनिया, आधा काला ज़ीरा। काला ज़ीरा मैं प्रेफर करती हूँ बिकॉज़ इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और दिस रियली एनहांस हमारे चाट मसाले को। आपने इसमें आधी काली मिर्चें डाल दी और आधी ही आपने लौंगे डाल दी। अब आप इसको भूनें। इसकी भी जब आपको खुशबू आनी शुरू हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा और भून के आप समझें कि आपका भुनाई इज़ इनफ नाउ। काले ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी आती है, सो ट्राई टू यूज़ काला ज़ीरा। वैसे सफ़ेद भी जब भुन जाता है तब भी वो भी इतना बुरा नहीं होता, लेकिन आई एम यूजिंग काला ज़ीरा। अब इसका अरोमा पूरे किचन में फैल गया है एंड दिस इज़ अ सिग्नल कि अब हमारे जो ऑयल्स हैं एक्टिवेट हो गए हैं मसालों को, और इसको ज़्यादा भून के हमने इसका ऑयल ख़त्म नहीं करना।
So I think this is enough. गरम हो गया पैन, सो ये हमने इसमें डाला। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। बारी बारी बैचेस में आप इसको पीस लें और आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत बारीक नहीं पीसना, ये मसाला दरदरा होना चाहिए। ये देखें, वाह क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। अब ये मैं सारा पीस के फिर आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ। अब इसके बाद हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल कर रहे हैं। अमचूर पाउडर है, ये भी मैं आधा ले रही हूँ फ़िलहाल, और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप पूरी डाल लें। ये हो गया हमारा अमचूर पाउडर, ये हो गई हमारी अजवाइन एग्जैक्टली आधी, ये हो गया हमारा दानेदार टाटरी जी, ये आपने भी आधी डाल ली। ये हमारा नमक हो गया, 250 ग्राम जो था उसका आधे का आधा मैं ये डाल रही हूँ, ठीक है, और आधा मैं काला नमक डाल रही हूँ। एंड दिस इज़ ऑप्शनल, अगर आपको नहीं पसंद काला नमक तो आप पूरे का पूरा सफ़ेद नमक डाल सकते हैं। इसको भी हम एक फाइनल ग्राइंड करेंगे और फिर इस मसाले में शामिल कर देंगे। Here it goes। और हमारा मसाला तैयार है, ये मसाला हमने ऐड कर दिया और अब इस मसाले को आपने मिक्स कर लेना है और आपका शानदार घर का बना हुआ मसाला जो है वो तैयार है। और यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ कि ये जो लाल मिर्चें हैं इनको पहले मैंने 2 दिन पहले धो के धूप में रख दिया था ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो निकल जाए और सेकेंडली जो मिट्टी वगैरह इसमें होती है मसालों में वो भी निकल जाए। तो जिस मसाले पे आपको मिट्टी का शक हो उसको धो के फिर धूप में रख दें। ये हमारा चाट मसाला तैयार है और मैं अक्सर इसको घर में जो खाली बोतलें होती हैं उसमें से रैपर उतार के बंद करके एयर टाइट करके छोटा सा रिबन लगा के अपनी फ्रेंड्स को भी भेजती हूँ कि वो भी घर का मेरा बनाया हुआ चाट मसाला इस्तेमाल करें और अक्सर अच्छी ही रिपोर्ट आती है। और आप में से जो सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट करेगा मेरी इस रेसिपी के नीचे मैं उसको भी एक जार भेजूँगी। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी बाकी चटनियों की तरफ से। तो ये मैंने 250 ग्राम ली है इमली, इसको मैंने 2 कप गरम पानी में 3-4 घंटे पहले भिगो दिया है। अब मेरे हाथ धुले में मैं इसको मिक्स करके इसका सारा पल्प उतारूँगी। अब अच्छी तरह मैंने इसका पल्प जो है मिक्स कर लिया है पानी में। अब मेन जो इसका काम हमने करना होता है, इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इमली की जो गुठलियाँ होती हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़े इसमें शामिल हो जाते हैं और हमें बड़ी स्मूथ और क्रीमी सी चटनी बनानी है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से छान लें। आप ले लें 1 चम्मच और फिर दबा दबा के जब तक इसका सारा पल्प शामिल नहीं होता आपने करते रहना। और जनाब जितना हम इसका पल्प निकाल सकते थे हमने निकाल लिया। और ये वाले भी जो बीज हैं जो इमली इसमें लगी हुई इसको आपने ज़ाया नहीं करना क्योंकि इससे मैं आपको गोल गप्पों का घर में आप कैसे पानी बना सकते हैं वो भी सिखाऊंगी। सो इनको संभाल के रख लें, चाहे आप फ्रिज में रख लें, अगले दिन बनाने के लिए रख लें, लेकिन दिस कैन बी यूज्ड।
अब आप देखें ये हमारा जो सारा पल्प है बिल्कुल क्रीमी सा तैयार हो गया है। अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। अब हमने ये अपना पल्प इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा हम पानी भी डाल लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा को कप। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च। आप बारीक कुटी हुई भी डाल सकते हैं, आधी आधी भी डाल सकते हैं। ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आधा चम्मच मैं इसमें इस तरह काला नमक डाल रही हूँ और आधा चम्मच टीस्पून मैं सफ़ेद नमक डाल रही हूँ। और अब जो खट्टी मीठी चटनी ऑब्वियसली जब चीनी के साथ ही बनती है, कई दफ़ा मैं इसमें खजूर डाल देती हूँ चीनी की जगह, और कभी मैं चीनी भी डाल देती हूँ, पर मैं चीनी से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ गुड़। 250 ग्राम अगर हमने ली है इमली, तो उसमें मैं 100 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ और बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मीठा करती जाऊँगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, आप इसको ये करें। और हाँ, इसमें आपने थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन भी डालना है और कोई 1/2 टीस्पून आपने अदरक का पाउडर डालना है। यस, अब जब तक हमारी मीठी इमली की चटनी तैयार हो रही है, मैं आपको बताती हूँ कि हरी चटनी आपने दही भल्लों के लिए कैसे बनाने हैं। दही भल्लों में भी इस्तेमाल होती है और चने की चाट में भी ये चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो आपने इक्वल अमाउंट में, अगर आप 1 पाव धनिया ले रहे हैं, 1 पाव आप पुदीना लेंगे और हस्बे ज़ायका आप हरी मिर्चें उसमें जितनी आपको उसकी तलखी चाहिए उतनी डाल लें। मैं 1 पाव में 4 मिर्चें डालूँगी और आधा लेमन डालूँगी। इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इसको ग्राइंड कर लेंगे तो हमारी हरी चटनी भी तैयार हो जाएगी। हमने आधी 1/2 हमने लिया पुदीने का, 1/2 हमने लिया धनिए का। ये लेमन काफ़ी बड़ा है तो मैं तकरीबन, और मैंने ज़्यादा पूरी चटनी नहीं अभी बना रही, थोड़ी बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से हर चीज़ की मिकदार भी कम होगी। आधा लेमन का जूस, हस्बे ज़ायका नमक सफ़ेद और आधा काला, दो जवे मैं इसमें लहसुन के डाल दूँगी और तकरीबन इसमें मैं डालूँगी, आई स्टार्ट विद 2 हरी मिर्चें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तल्ख वाली हैं और इसकी हमारी बनेगी जी चटनी। इसको खोल के दोबारा मिक्स कर लें एक दफ़ा, क्योंकि ये जो मिर्चें होती हैं ये बड़ी मुश्किल से ग्राइंड होती हैं बिकॉज़ इनकी सरफेस स्लिपरी होती है इन वाली मिर्चों की, तो ये समहाउ ग्राइंड होने में इनको प्रॉब्लम है। और जनाब हमारी हरी चटनी भी तैयार है। इसको भी आपको बहुत बारीक अगर कूटना है तो इसमें थोड़ा पानी डाल के कूट सकते हैं, लेकिन मुझे मोटी मोटी इसका कलर बहुत अच्छा आता है जब इसको दही में शामिल करते हैं, सो आई लाइक इट दिस वे। और अब मेरी जो घर में दही भल्ले या चना चाट बनते हैं उसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट है जो मैं हर चीज़ में शामिल करती हूँ इनमें। अब मैं आपको वो बना के दिखाती हूँ। देखें हमारी मीठी चटनी भी ऑलमोस्ट तैयार है। इसके ऊपर अगर हल्की हल्की झाग आ रही है इसको आप उतार दें, मैंने पहले भी उतारी है, थोड़ी सी जो है वो भी मैं उतार रही हूँ और ये काफ़ी हद तक थिक हो गई है। और अगर आपने ज़्यादा जल्दी थिक करनी है आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह थिक करूँगी और तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी मीठी चटनी भी तैयार है। अब हमने जो लास्ट टच के लिए मसाला बनाना है
उसमें इक्वल अमाउंट में हमने खुश्क धनिया ले लिया। अब समझो आपने 2 चम्मच ये ले लिए हैं, 2 चम्मच आपने मिर्चें लेनी हैं, थोड़ी सी और कर लेते हैं ये, और 2 ही चम्मच आपने ज़ीरा लेना है। धनिया बल्कि मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ, आप समझे 3 चम्मच धनिया कर लें। अब आपने इस मसाले को तब तक भूनना है जब तक ये बिल्कुल कलर में डार्क ना हो जाए। ये आपको मतवातर हिलाते रहना है ताकि हर चीज़ पे इक्वल हीट पहुंचे और वो इक्वली रोस्ट हो। अब आप देख रहे हैं ये मिर्चें भी डार्क हो गई हैं, हमारा ज़ीरा भी, और हमारा यही वो टाइम है जहाँ आपने बिल्कुल और इसको हीट पे नहीं रखना और इसको फ़ौरन आपने एक प्लेटर में निकाल देना। अब हम इसके ठंडे होने का वेट करेंगे और फिर मैं बताऊंगी कि आपने इसके साथ क्या करना है। अच्छा जी, जब ये ठंडा हो जाए आपने इसको हाथों से मसल के पाउडर बनाना। अभी भी थोड़ा गर्म है और ठंडे होने का वेट करती हूँ, लेकिन ये जब बिल्कुल ठंडा होके इतना खस्ता हो जाएगा कि ये आपका हाथों से पीस के मसाला बन जाएगा दरदरा सा। और ये जो रोस्टेड मसाले का टेस्ट आता है, इसको आप एंड में अपनी दही भल्लों के ऊपर इसको इस तरह शामिल कर लें, और आप अपने चना चाट में भी इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और कई दफ़ा आप कोई मसाला और डाले बगैर खाली दही में इसको मिक्स करके और थोड़ी सी इमली की चटनी मिक्स करके एक स्पेशल किस्म का दही भल्ला और बना सकते। हाथ से इसको इस तरह मसल के जैसा मसाला बनता है। और अगर ये आपको प्रोसेस मुश्किल लगे तो इसको आप ग्राइंडर में भी सिर्फ एक चक्कर लगा दें, क्योंकि इसका दरदरा होना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक और तरह का मसाला है जिसका बड़ा बर्न्ड सा मज़ेदार सा टेस्ट आता है, इसको भी आप शामिल करें। और अब ये देखें हमारा चाट मसाला, स्पेशल चाट मसाला, दही वाली हरी चटनी जिसके ऊपर मैंने ये थोड़ा सा डाल दिया, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी और ये हमारी हरी चटनी, ये सब घर में बनी हुई हैं, आप भी बना सकते हैं। और इस पर कोई डर नहीं होता कि बाहर का गंदा पानी है, ठंडा पानी है, बर्फ़ तक बाहर की हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सो ये सब कुछ घर में बनाएं। और कल अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में पापड़ी कैसे बनती है और पापड़ी चाट सर्व करने के कितने तरीके होते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और कोई बहुत प्यारा अच्छा यूज़फुल सा मैसेज नीचे कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ चाट मसाला उसका एक जार भेज सकूं। थैंक यू।